हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का जो ये सेशन हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लड रिलेशंस पे। हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो है आपका अल्फाबेटिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है सो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें दोनों ही टॉपिक की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, जिसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप किन टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस वहाँ पे करनी चाहिए। ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू शेयर यू सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपका रहेगा ये कॉम्प्रहेंसिव सी सेट गाइड बुक से, जो आपका बिल्कुल सी सेट रेडी करेगा। सी सेट का जो सिलेबस आपको अगर जानना होता है, आपको स्ट्रेटेजी जाननी होगी कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्जाम को लेकर, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। तो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आपके पास टाइम लगेगा, राइट। सो वो टाइम को आप यहाँ पे से सेव कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू डाउनलोड दिस ई बुक। ये ई बुक है, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करके इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल रहा है और हर उस सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट है, उस सेक्शन में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके, सो अगेन आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करके आपको ये वर्कबुक जो है मिल जाएगी वहां से, गाइड बुक। ओके, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब भी हम ब्लड रिलेशंस पढ़ते हैं तो हमें एक अपना पूरा डिटेल्स, पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए सारे रिलेशंस की। व्हाई? बिकॉज इन हिंदी क्या होता है कि हमारे पास हर एक रिलेशन के 2-2 नाम होते हैं। जैसे अगर हम अपने पैटर्नल साइड से जाएं तो हमारे पास उन रिलेशन के अलग एक रिश्ता होता है। अगर हम अपनी मैटरनल डायरेक्शन से जाएं तो हमारे पास उस रिलेशन के अलग एक नेम होता है। बट इन इंग्लिश वी ओनली हैव वन नेम। जैसे आप ग्रैंडफादर हैं तो हिंदी में हमारे पास 2 टाइप के ग्रैंडफादर हो जाते हैं, तो हम दोनों का ही अलग अलग नाम रखते हैं, एक दादाजी एक नाना जी टाइप्स में, है ना। तो आपको यहाँ से ये मतलब कहने का है मेरा कि अगर आप इंग्लिश में सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, कहीं पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं इंग्लिश में और आपका लिखा है ग्रैंडफादर, तो आपको 2 पॉसिबिलिटी हमेशा सोच के चलनी है कि वो आपके मदर के भी फादर हो सकते हैं और आपके फादर के भी फादर हो सकते हैं। ये चीज लेके चलिए। जरूरी नहीं है ग्रैंडफादर लिखा है तो वहां पे फादर के ही फादर हो या फिर मदर के ही फादर हो, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही ग्रैंड मदर जो आपकी होती है वो आपके क्या होंगे, 2 टाइप से होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 2 रिलेशन बन जाते हैं, एक आपकी मदर के साइड से और एक आपके फादर के साइड से। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों की तरफ से सोच के चलना है अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो। ओके, नेक्स्ट इज अंकल। अंकल आपके मैटरनल साइड से अलग होते हैं और आपके जो पैटर्नल साइड से अगर आप बोलेंगे तो आप चाचा जी, ताऊ जी, उन सबको अंकल बोलते हैं। और किसको आप अंकल बोलते हैं? आप अपने मौसा जी को अंकल बोल देते हैं, आप अपने बुआ की जी के हस्बैंड को आप अंकल बोलते हैं। तो इंग्लिश में सिर्फ एक अंकल और हिंदी में हमारे पास बहुत सारे अंकल है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसलिए ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि अंकल भी आपके कितने तरीके से बन सकते हैं वहां पे। वैसे तो हर बार स्पेसिफाई किया होता है कि किस आपके मैटरनल के साइड से हैं और पैटर्नल साइड से हैं, किस साइड से। ठीक है, यहाँ से भी आपके 2 रिलेशन, ऐसे ही सेम आंट के लिए भी, राइट। एंड फॉर ब्रदर इन लॉ ऑल्सो, ब्रदर इन लॉ 2 तरीके से आपके बन सकते हैं। अगर कोई पर्सन ए है यहाँ पे ऐसे, इसका मुझे कोई ब्रदर इन लॉ चाहिए, तो या तो इसके हस्बैंड का भाई कह लीजिए आप, तो ये उसका ब्रदर इन लॉ हो गया। ठीक है, इनके हस्बैंड का भाई, वो इनका क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। और एक और आप कह सकते हैं, ए की सिस्टर जो होगी, कोई सिस्टर है और उनके भी हस्बैंड है, तो दिस इज ऑल्सो अ ब्रदर इन लॉ। ए के सिस्टर के हस्बैंड, चाहे ए फीमेल है मेल है कुछ भी है, तो ये भी आपके क्या हो गए, ब्रदर इन लॉ है। यहाँ पे आपके क्या है, हस्बैंड के ब्रदर होंगे तो वो भी आपके ब्रदर इन लॉ। 2 टाइप से हो गए। ऐसे ही आपके सिस्टर इन लॉ के लिए भी 2-2 तरीके से आपको सोचना पड़ेगा वहां पे। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2-2 तरीके आ जाते हैं कि सोचना इस तरीके से भी है। ठीक है, डॉटर इन लॉ आपके क्या होती है, आपके सन की वाइफ। सन इन लॉ आपके डॉटर के हस्बैंड, ये इजी है। नीज मीन्स हो गया आपके सिस्टर के या फिर आपके ब्रदर के डॉटर। ओके, नेफ्यू मीन्स आपके ब्रदर और सिस्टर के सन।
मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एज नो सबको पता होगा। सो नाउ कजन्स और सिबलिंग। सो कजन हमेशा वो होंगे जिनके पेरेंट्स डिफरेंट होंगे बट वो उनके पेरेंट्स सिबलिंग होंगे, मतलब उनके पेरेंट भाई बहन है, ओके। और उनके जो जो लोग कजन होते हैं, आपको पता होगा कजन कौन होते हैं, उन सबके अलग अलग पेरेंट होते हैं और वो जो पेरेंट होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, सेम जनरेशन में लाई कर रहे होंगे। तो कजन्स भी हमेशा सेम जनरेशन के वाले होंगे, ठीक है। कजन का अगर किसी को बोला गया कि ये मेरा कजन है, तो इसमें आप जेंडर आपको पता चल रहा है कि अगर एक कजन है तो एक का जेंडर गर्ल है या बॉय है, तो नहीं पता चलता है। ऐसे सिबलिंग वो होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, जिनके सेम पेरेंट होते हैं, जो एक तरीके से हिंदी में बोल लीजिए आप आपके खुद के भाई बहन। तो ये क्या हो गए सिबलिंग। कजन डिफरेंट, सिबलिंग आपका डिफरेंट है, भले ही दोनों सेम जनरेशन में लाई करेंगे। नेक्स्ट मैटरनल, फादर की साइड से आपके, अगर मैटरनल होता है आपका फादर की तरफ के रिलेशंस, और पैटर्नल हो गए आपके मदर की तरफ के रिलेशन। ना नेक्स्ट स्पाउस। स्पाउस आपका क्या होता है, मैरिड कपल को आप स्पाउस बोलते हो, किसी भी मैरिड पर्सन का कोई पार्टनर है, ठीक है, इसको आप बोल लीजिए, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं पार्टनर, ठीक है। 1 सेकेंड, पार्टनर, ठीक है, मैरिड पार्टनर। तो स्पाउस का मीनिंग क्या हो गया, वाइफ या फिर हस्बैंड, दोनों ही आपके यहाँ पे आते हैं, दोनों के लिए ही यूज होता है, वाइफ और हस्बैंड के लिए स्पाउस। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। ऑल्सो अगर किसी को कहा गया कि वो दोनों मैरिड कपल हैं, तो वहां पे भी आपको ये नहीं पता होगा कौन वाइफ है कौन हस्बैंड है। अब हम यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि वाइफ और हस्बैंड का पता होना जरूरी है, मतलब मेल और फीमेल का पता होना जरूरी है। तो जब भी आप एक यहाँ पे रिलेशंस पता कर रहे होंगे तो आपको हमेशा किसी पर्सन का जेंडर पता होना चाहिए। जेंडर इज इंपॉर्टेंट। और हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन में नेम डू नॉट डिफाइन अ जेंडर। नेम से जेंडर आप रिवील नहीं करोगे हमेशा, ठीक है। तो नेम कभी भी जेंडर नहीं बताता है। ऐसा नहीं कि अमन लिखा है तो आपने कह दिया भाई ये तो मेल है इसको मेल बना दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक कहा नहीं गया कि अमन मेल है तो तब तक आप मेल नहीं बोलोगे उसको। और जेंडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिलेशन को बताने के लिए। किसी का किसी के साथ रिश्ता बताया गया है, आपको जनरेशन तो पता है, उन दोनों के जनरेशन गैप तो पता है, बट जेंडर नहीं पता किसी एक का, तो आपका वो क्या हो जाएगा, रिलेशन नहीं बैठ पाएगा वहां पे, मतलब आपको नहीं पता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट फर्स्ट इसमें कुछ चीजें सीखते हैं यहाँ पे, नोटेशंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम वहां पे पूरा रिश्ता तो लिखने वाले नहीं है, तो वहां पे कुछ हम सिंबल्स बनाने वाले हैं, एक फैमिली ट्री ड्रॉ करने वाले हम, ठीक है। तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जहां पे हमारे को क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो मेल आप कैसे डिनोट कर सकते हो, आप एक प्लस के सिंबल से मेल डिनोट कर सकते हो, विजिबल है ये, चलिए ब्लैक पेन यूज करते हैं, ये मेल हो गया। एक कहीं पे आपने देखा होगा स्क्वायर शेप में भी बॉक्स बना होता है, ये भी आप में का मेल हो गया। तो दोनों में से आपकी जो इच्छा है आप वो वहां पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फीमेल, आपका एक माइनस साइन और एक सर्कल साइन। कपल को कई जगह आप मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, कई जगह आप इस सिंबल से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिबलिंग को आप एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करोगे, ओके। जनरेशन गैप आप कैसे शो करोगे, या तो सिंगल ऐसे लाइन बना लीजिए वर्टिकल को, और या तो उसमें एरो कर लीजिए वर्टिकुलर ऐसे नीचे, तो आपको थोड़ा सा डिफाइन हो जाता है ये कि दिस इज अ जनरेशन गैप बिटवीन टू पर्संस। तो ये आपके नोटेशंस हो गए जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार एक नोटेशन यूज किया तो उसके बाद वही यूज करना है, फिर बार बार चेंज मत करते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको यहाँ पे समझने इंपॉर्टेंट है। पहले तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि एंड या फिर बट। अगर आपका ये लिखा गया है कहीं पर तो इसका मतलब ये बात किसके लिए कही गई है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है हमेशा। ये हम देखेंगे क्वेश्चन में कि फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, मतलब जो पहला पर्सन शुरू हुआ था जिससे सेंटेंस, उसके लिए आपका एंड के बाद वाला, देखो एंड के बाद जो भी कहानी कही गई होगी, एंड के बाद जो भी कहानी कही गई होगी वो किसके लिए होगी, पहले वाले पर्सन के लिए होगी। जो भी रिश्ता बताया गया है वो पहले पर्सन के अकॉर्डिंग से है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके WH फैमिली
हु या हुज या विच आ जाता है कहीं पे, तो आप क्या करोगे, वो हमेशा आपका सेकंड पर्सन के लिए बता रहा होगा। अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो ये कह सकते हो आप पर्सन हु इज नियर टू, नियरेस्ट टू हु हियर, ठीक है, जो पर्सन हु के नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू हु, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके से आ सकता है कि अगर रिलेशन के बीच में कहीं पे हु या विच आ रखा है तो किसके लिए यूज होगा, सेकंड पर्सन के लिए, या फिर जो बिल्कुल बगल में होगा, हु के बिल्कुल आगे से होगा, तो उसके लिए कहा गया है वो सारी कहानी किसके बाद, हु के बाद जो यूज हुई है, ठीक है। ऐसे ही एंड जो होगा फर्स्ट पर्सन, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आता है, ये सारे ही आपके रीजनिंग में काम आएगा ये चीज आपको। नेक्स्ट इज सम रिलेशंस हियर we will learn how to draw, okay। तो आपने क्या, फर्स्ट है आपका राम इज ब्रदर ऑफ पूजा, here राम इज ब्रदर, तो आपको जेंडर किसका पता है, यहाँ पे इस पहले वाले पर्सन का पता है जेंडर, तो आप जेंडर भी उसी के साथ लगाओगे, और पूजा का भाई है वो, तो राम जो है ब्रदर है किसका, पूजा का, ब्रदर है तो प्लस का साइन बनेगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर है मतलब सिबलिंग है, तो सिबलिंग वाला सिंबल आपने इस तरीके से बनाया, राइट। तो हमेशा जो पहले वाला पर्सन है उसका आपको जेंडर यहाँ पे पता है। एक्स हैज ओनली 1 डॉटर, एक्स की एक बेटी है, तो एक्स जो है बेटी होगी तो जनरेशन गैप होगा दोनों का, एक ही गैप है, तो हमने एरो बनाया है एक ऐसे। उसकी एक डॉटर है, डॉटर मतलब कोई भी डॉटर है, और वो माइनस होगी, ठीक है, शी विल बी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब यहाँ पे माइनस का सिंबल आप लगा सकते हो। अब देखिए एक्स का कोई आपको जेंडर पता है यहाँ पे नहीं, तो एक्स का जेंडर नहीं पता है, उसकी एक बेटी ये पता है, ओनली 1 डॉटर, देखो यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि उसका कोई बेटा नहीं होगा, ठीक है, उसकी डॉटर सिर्फ एक है, उसका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है वहां पे पूरी कि उसका कोई बेटा भी होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एल इज मैरिड टू एफ, तो इन दोनों का आप कैसे बनाओगे, एल जो है मैरिड है एफ से, यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों का जेंडर पता नहीं है कि एल है मैरिड एफ से, इतना पता है, दोनों कपल हैं, दोनों पार्टनर्स हैं, एल जो है स्पाउस है एफ का, एफ जो है स्पाउस है एल का, हस्बैंड वाइफ नहीं पता। तो ये चीज ध्यान रखनी है, किसका जेंडर आपको पता चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, यही इंपॉर्टेंट है फैमिली ट्री बनाने के लिए, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस उसका सीरीज का, तो आपके पास क्या लिखा गया है कि इफ ए इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ बीज हस्बैंड, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। अब जैसे भी इस टाइप के रिलेशन कभी भी आए आपके पास, ये थोड़ा सा लंबे लंबे टाइप के रिलेशन, तो हमेशा ध्यान रखिए इसको ब्रेक करके पढ़ लीजिए, ब्रेक करके आप कर सकते हैं तो कंफ्यूजन कम होगी, ठीक है। आपने जब ब्रेक करके इसको किया तो आप देखोगे डॉटर ऑफ बीज हस्बैंड, अब बी के हस्बैंड की डॉटर मतलब बी की तो डॉटर होगी, है ना, देखो बी के हस्बैंड, बी का हस्बैंड मतलब बी का हस्बैंड, तो उन दोनों की ही डॉटर होगी, तो यहाँ पे आपका क्या है, बी के हस्बैंड की डॉटर मान लीजिए, उसी की डॉटर की बात हो रही है, ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ, ए जो है इस डॉटर का ब्रदर है, ए जो है इस डॉटर का ब्रदर है, तो ए कैसे रिलेट कर रहा है बी से, आप देख सकते हो, ए की अगर ये डॉटर है, डॉटर का भाई है, तो ये क्या है, ये उसका सन ही तो होगा, है ना, दोनों सिबलिंग है, एक ही मम्मी, एक ही पेरेंट के जो है वो चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, तो आपके क्या होंगे, ये क्या हो गया, सन हो गया, क्यों, क्योंकि हमें पता था ए क्या है, मेल है, ठीक है। तो फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करना है, जनरेशन गैप ध्यान रखना है, हमें सारे सिंबल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें इस टाइप से। अब यहाँ पे धीरे धीरे फैमिली ट्री पूरा ड्रॉ करना हम सीखते हैं। बी इज ब्रदर ऑफ, सॉरी बी इज डॉटर ऑफ ए, तो बी जो है पर्सन वो बी ए का डॉटर है, अगेन बी ए की डॉटर, तो ए का जेंडर नहीं पता है, बी के बारे में बोला गया कि बी इज डॉटर ऑफ ए, तो ए का जेंडर नहीं, बी का जेंडर क्लियर है, तो ए का जेंडर क्लियर नहीं है, अपने आप मत बिठा देना कुछ भी वहां पे। के जो है वो सिस्टर है एफ की, साइड में छोड़ दो इसको, अभी हमारे पास के भी नहीं है, एफ भी नहीं है। जी जो है सिबलिंग है बी का, जी जो है सिबलिंग है बी का,
तो यहाँ पे बनाओ जी जो सिबलिंग है, सिबलिंग का मतलब सिर्फ सिबलिंग भाई बहन है वो, मतलब सॉरी वो सिबलिंग है मतलब भाई भाई भी हो सकता है, सॉरी बहन बहन हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लिए एफ जो है ब्रदर है ए का, एफ भाई है ए का, तो भाई है तो सिबलिंग का सिंबल, एफ जो है ब्रदर होगा। और एक और हमें मिल रहा था के और एफ का रिलेशन, अब एफ बिठा दिया है तो के भी बिठाएगा यहाँ पे कि के जो है वो सिस्टर है, तो भाई जो के सिस्टर है एफ की, तो यहाँ पे बनाइए, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए ए हैज ओनली वन डॉटर, ए की सिर्फ एक ही बेटी है, ए हैज ओनली वन डॉटर, तो अगर एक डॉटर ऑलरेडी है वहां पे बी, तो दूसरा पर्सन क्या होगा, वो प्लस का साइन होगा, वो एक मेल पर्सन होना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए के हैज ओनली वन ब्रदर, के का सिर्फ एक ही भाई है, के देखो ऊपर एक भाई एफ ऑलरेडी हो रखा है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे एक फीमेल बनना पड़ेगा, बिकॉज के का एक ही भाई है, दूसरा भाई नहीं हो सकता। तो इस टाइप से हमने फैमिली ट्री यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नाउ आंसर आपके जो क्वेश्चन है इसके बेस्ड दो क्वेश्चन है, तो हम आंसर करेंगे K इज रिलेटेड टू B, हाउ K इज रिलेटेड टू B, ये पहले पर्सन का पूछा गया है कि K जो है वो B से कैसे रिलेट कर रहा है, तो इसी पर्सन को आपको पता होना चाहिए जेंडर भी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इसका जेंडर भी पता होना चाहिए, दूसरे का मतलब नहीं है, हमें के का रिलेशन पूछा गया है बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसका पूछा गया है उसका जेंडर पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाउ के इज रिलेटेड टू बी, तो के को देखो बी से कैसे रिलेट कर रहा है, के अगेन एक फीमेल है और जनरेशन गैप है एक का, और देखो क्या है बी की मदर की बहन, आपकी कोई मदर होगी उनकी कोई बहन होगी, आपकी क्या लगती है, आंट लगती है, आप बी हो, मान लीजिए आप बी हो, बी की मदर है, आपकी मदर है, मदर की आपकी सिस्टर है, आपकी आंट है वो, तो आंट हो गया आंसर। हाउ जी इज रिलेटेड टू एफ, जी जो है एफ से कैसे रिलेट करता है, देखो जी कहाँ है और एफ कहाँ है, जी मान लीजिए आप हो या फिर आप मान लीजिए आप एफ हो, है ना। यहाँ पे भी हमें किसका जेंडर पता होना चाहिए, जी का जेंडर पता होना चाहिए, आप एफ हो, आपका कोई आपकी बहन का कोई सन है, आपकी सिस्टर का कोई सन है, वो आपका क्या लगेगा, आपका नेफ्यू लगेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, नेफ्यू आपका यहाँ पे होगा जी, किसका, एफ का भी के का भी। ओके नेक्स्ट में बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में आगे, M is son of A, N is O's daughter, तो M जो है सन है A का, यहाँ पे बनाएंगे A का सन है M, सन है तो यहाँ पे प्लस करो, M is सन बोला है ना, N जो है O की डॉटर है तो अलग से बना दीजिए, N जो है O की डॉटर है, L is O सन, L जो है O का सन है, अब देखो O का सन हो गया तो N अगर N भी डॉटर है और सन है तो ये दोनों भाई बहन हुए, प्लस का साइन लगाए गए, है ना। नेक्स्ट आपने क्या देखा, एन और एम जो है वो मैरिड कपल है, एन और एम मैरिड है, देखो एन भी बना रखा है एन भी बना, इसका मतलब ये दोनों मैरिड कपल है, तो यहाँ पे बना लीजिए इसको साथ में ही, एम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, एन और एम जो है मैरिड कपल हैं, और उसके बाद आगे क्या कहा गया है यहाँ पे, एल इज मैरिड टू के, एल जो है मैरिड है के से। अब देखिए एल एक ऑलरेडी एक मेल पर्सन है तो उसका मैरिज जो होगा किससे हो रखा है, वो मैरिड फीमेल होना चाहिए वहां पे, है ना। तो यहाँ पे इट विल बी फीमेल मेंबर, एल मैरिड टू के, सो के इज फीमेल, ऐसे पता लगा, पहले नहीं दिया था। P जो है ग्रैंडसन है O का, अब P जो पर्सन है वो ग्रैंडसन है, तो आपको ये फर्स्ट जनरेशन में जो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये सेकंड जनरेशन दिख रही है, लास्ट में P कहीं ना कहीं यहाँ आना चाहिए। अब आपको पता है कि P या फिर इसका सन है, और देखिए P जो है O का ग्रैंडसन है और O के दो बच्चे हैं, मान लीजिए आपका कोई ग्रैंडसन हो, आपके दो बच्चे हैं, तो दोनों में से किसी का भी तो बेटा हो सकता है वो। आपको कहा गया है कि लड़की का ही बेटा है, लड़के का ही बेटा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रैंडसन मतलब वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, एल का भी बेटा हो पाएगा वो, और आपको यहाँ पे देखिए ही कैन बी पीज एंड सन, ठीक है, पी जो है एक मेल पर्सन है और यहाँ पे एल का भी वो सन हो सकता है, दोनों के तरीके से दोनों में हो सकता है, हमें नहीं पता,
कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो रखी है साफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, इतना ही हमारे पास बना है। अभी देखिए आपने यहाँ पे ओ और ए के ऊपर भी साइन नहीं लगाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास साइन लगना चाहिए, नहीं, हमें इंफॉर्मेशन इतनी ही गिवन थी, हमने ये कर दिया। जिसका साइन नहीं गिवन है इसका मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है कि वो मेल है कि फीमेल है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाउ ए इज रिलेटेड टू एन। हाउ ए इज रिलेटेड टू एन, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, देखिए एन ये रहा, ए ये रहा। ए तो है एक इन लॉ, ये तो आपको पता है कि इन लॉ है, पर मदर इन लॉ फादर इन लॉ है हमें नहीं पता। पर आपको देखो ऑप्शन में दो तरीके से गिवन हो रखे हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। अब मदर इन लॉ फादर इन लॉ तो दोनों ए हो सकता है, तो हमें जब दोनों ही ऑप्शन में क्लैरिटी नहीं है तो व्हाट वी विल चूज, वी विल चूज डेटा इनएडिक्वेट बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन द जेंडर हियर, राइट। सो आंसर विल बी डेटा इनएडिक्वेट। यहाँ पे आपका डेटा इनएडिक्वेट आंसर बन पाएगा। अगर ये डेटा इनएडिक्वेट नहीं दिया होता, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, ये नहीं दिया होता तो आप क्या कर लेते, इधर ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों में ऐसे तो कुछ ना कुछ होएगा ही ना, मदर होगी फादर इन लॉ होगा, कुछ तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ के इज रिलेटेड टू ओ। के जो है ओ से कैसे रिलेट कर रहा है, तो के आपका ये रहा, ओ ये रहा। अब की बार दोबारा से नहीं करना है ओ का रिलेशन, हमें तो पहले इसका के का रिलेशन पूछा गया है, तो के का ही जेंडर पता होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो के का जेंडर यहाँ पे ऑलरेडी पता है, फीमेल है, और के कैसे रिलेट कर रही है, के की बेटे की वाइफ है वो, सो ही शी विल बी डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज पीज मदर। पी की मदर कौन है, जब पी पता नहीं है किसका बेटा है तो उसकी मदर कैसे पता होगी भाई। अब देखो क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, पी की मदर या तो एन होगी जो फीमेल है, और या तो के होगी जो फीमेल है, तो एन और के में ही पी की मदर हो सकती है। So answer will be either N और K. I hope this is clear। तो ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी उसकी मदर है, इधर N और K के बीच में, क्योंकि P का हमें पता नहीं था किसका वहां पे सन है। वो ये तो पता था मेल है, पर किसका सन है ये नहीं पता था। तो ऐसे ही तरीके से रखना भी है आपको, फैमिली ट्री को ऐसे ही ड्रॉ करना है। वहां पे नहीं पॉसिबिलिटी के केस बना देने हैं कि भाई इसी पे बिठा देते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, ए इज फादर ऑफ एच। 8 मेंबर फैमिली के नेम गिवन है आपको ए टू एच, तो ए जो है वो फादर है किसका, आपके पास एच का। सी जो है वाइफ है डी की, रख लीजिए बात के लिए, बना लेते हैं। या फिर सी जो है वाइफ है डी की, सी अगर वाइफ है तो डी एक हस्बैंड होगा। डी इज सन इन लॉ ऑफ जी। डी जो है, अब देखो डी एक सन इन लॉ है, डी अगर सन इन लॉ है किसका, जी का, तो आपको पता होगा। अब यहां से हमको क्या करना है, देखिए जी की डॉटर होगी फिर सी, और डी जो है वो सन इन लॉ है। हु इज वाइफ ऑफ ए, जो जी है वो वाइफ है किसकी, ए की। क्लियर। देखो अगर डी जी का सन इन लॉ है और डी मैरिड है सी से, तो भाई जिस पर्सन से वो मैरिड होगा उसी का तो पेरेंट होगा ये जी, और जी एक वाइफ है तो जी एक फीमेल हो जाएगी। यहाँ पे ऑल्सो मदर इन लॉ लिखा था क्या, नहीं सन इन लॉ लिखा था। हाँ, तो जी एक मदर है, जी एक वाइफ है तो फीमेल हो गई। जी वाइफ है ए की, तो ए यहाँ पे आपने लिख लिया। अब हमने ऑलरेडी एक रिलेशन बनाया था कि ए जो है वो किसका फादर है, एच का फादर है, तो आपको एच यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब भाई दोनों के एक एक बच्चे हैं तो वो दोनों सिबलिंग हुए ना, यहाँ पे हम इनके बीच में कोई गैप छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि ये सिबलिंग है, इनके पेरेंट सेम है। क्लियर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से बी जो है ए का एच का सन है। अब बी जो है एच का सन है, तो यहीं पे से एरो बनाओ बी एच के नीचे से, और बी को सन बना लीजिए एच का। सन है तो प्लस का साइन भी चढ़ा लो फटाफट से। ई जो है मैरिड है एच से, ई जो है मैरिड है एच से, तो फटाफट से ये भी बना लीजिए। ई जो है मैरिड है एच से, बस इतना लिखा है तो मैरिड बनाओ, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ एज चिल्ड्रन
आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, यहाँ पे ए ये कैपिटल है, बोथ ए के जो चिल्ड्रन है मतलब ए के दो बच्चे हैं, दोनों ही कह रहा है कि डिफरेंट जेंडर के होने चाहिए। अब ऑलरेडी एक फीमेल पता हो रखी है हमको, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑलरेडी एक फीमेल पता है, तो एच क्या होना पड़ेगा, एक मेल होना पड़ेगा, एच को मेल होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे से एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, एफ जो है सिस्टर इन लॉ है ए की। अब देखो ए की तरीके से आपकी सिस्टर इन लॉ बन सकती है यहाँ पे। वैसे हमने क्या कहा था, सिस्टर इन लॉ के लिए दो तरीके होने चाहिए, दोनों साइड से आपको सोचना पड़ेगा। मतलब ए का ऑलरेडी एक वाइफ है, उसकी सिस्टर हो सकती है एफ, और ए के कोई और सिबलिंग, उस ए का कोई और सिबलिंग उसकी वाइफ हो सकती है, ये भी तो हो सकता है ना। मतलब जो मैं मान लीजिए मैं ए हूं, मेरा कोई भाई बहन है, मतलब मेरा कोई भाई है मान लीजिए और उसकी वाइफ, मैं ए हूं और मेरा कोई भाई है उसकी वाइफ, या फिर जो मेरी वाइफ है उसका कोई बहन, दोनों तरीके हो सकते हैं। पर हम यहाँ पे एक ही लगाएंगे। अब देखो क्यों लगाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, लिमिटेड मेंबर है हमारे पास। अब फैमिली ट्री में देखिए ए एच एस सी और डी, तो 1 2 3 और 4 5 6 और 7, वी ऑलरेडी हैव 7 मेंबर्स हेयर। और अगर आप एफ इससे रिलेट करवाने लग गए ए की तरफ से, तो आपको 2 मेंबर यहाँ पे चाहिए अभी भी। तो जब मेरे पास 7 हो चुके हैं, मुझे ए की एफ बचा है, जो मुझे एफ 8वां पर्सन है एफ, उसको रखना है। तो आप एक ही तरीके से रख पाओगे सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए। यहाँ पे से देखा आपने, हमने दो पॉसिबिलिटीज का एक कैसे बनाया, क्योंकि आपके पास लिमिटेड मेंबर हैं, हर जगह से नहीं उठा सकते आप कि भाई ये भी जबरदस्ती यहाँ से भी सिस्टर इन लॉ निकालो, नहीं, मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, राइट। चलिए अभी यहाँ पे आपका क्या है, ये क्लियर हो चुका होगा। देखो हमारे पास कंप्लीट 8 मेंबर्स हो गए, हमने जितना इंफॉर्मेशन तक गिवन हो गया। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, एच अगर ऑलरेडी मेल आ चुका है, भाई डिफरेंट जेंडर के थे, एच एक मेल आ चुका है, तो ई का बचा हुआ है हमारे पास सिंबल, तो भाई एच मेल है तो ई फीमेल होगी ना, ई क्या होगी, फीमेल होगी एक, है ना। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी, हाउ ए इज रिलेटेड, ए का रिलेशन बताना है, ए कहाँ है ये रहा, बी कहाँ है ये रहा, तो ए और बी आपस में क्या है दोनों, देखो ये क्या है, ए का ये क्या है, बी का ग्रैंड फादर है, तो ए का रिलेशन पता होना चाहिए, ए का जेंडर ही पता होना चाहिए, ये जो जिसका पूछा गया है, ठीक है, आपका बी ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, हाउ डी इज रिलेटेड टू एच, सो हाउ डी इज रिलेटेड टू एच, डी कैसे रिलेट कर रहा है एच से, एज यू कैन सी दैट डी किसका हस्बैंड है, एच के सिबलिंग का हस्बैंड है, एच की बहन का हस्बैंड, तो वो क्या लगेगा, एच का ब्रदर इन लॉ लगेगा। आप इस तरह से कर सकते हो। आप खुद को, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है रिलेशन में, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ देयर, आप उसमें अपने को मान लीजिए, आपको जो पर्सन पूछा गया है उसमें खुद को मान लीजिए, तब आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, है ना। वैसे क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इजी ही होते हैं, क्योंकि हमारी आम भाषा में भी है, आम लाइफ से भी आपके रिलेटेड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, हाउ एफ इज रिलेटेड टू एच, एफ जो है रिलेट कैसे कर रहा है एच का, एफ कहाँ ये रहा, एच कहाँ ये रहा, देखो कैसा रिलेट कर रहा है, उसकी मदर, देखो एच की मदर है, भाई हमें भले ही बहुत लॉन्ग दिख रहा है ये, पर एफ जो है एच की मम्मी का भाई है, एच की मदर का भाई है, एच की मदर का भाई मतलब उसका मामा, मामा मतलब ये अंकल बनाओ इसको, है ना। ओके ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन यहाँ से। आई होप ये आपको सारा फैमिली ट्री समझ आया होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, इस वीडियो में क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अभी हमने सारे जितने भी क्वेश्चन किए वो नॉर्मल सिर्फ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थे, उसमें सिर्फ रिलेशन था। तो ब्लड रिलेशन में एक और तरीका आ सकता है, वो सारे आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे, एक तरीके से आप उसको पजल फॉर्म भी बोल सकते हो, क्योंकि एक आपको पैराग्राफ दिया था, पजल फॉर्म में आपको रिलेशन देखे थे, वो आपको जोड़ने थे, यही था। सेम यही यहाँ पे भी है, पजल फॉर्म में कुछ रिलेशन दिए हैं, वो आपको कंबाइन करके एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर देना है वहां पे। तो आपका ये थोड़ा अलग तरीके से है कि आपका यहाँ पे सिर्फ रिलेशन ना देकर एक और चीज दे रखी है, जो आपका रहेगा
एक प्रोफेशन, एक और आपको वेरिएबल दे रखा है उन रिलेशन से हटकर। तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको 6 मेंबर दे रखे हैं और उन सब में 6 कुछ ना कुछ लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट, हर कोई एक प्रोफेशन है। तो आपको क्या करना है, बनाना है धीरे धीरे, जैसा दिया गया वैसे लिखते रहिए, कुछ नया नहीं करना है। तो एक तरीके से इसको आप एक पजल का नेम भी दे सकते हैं कि दिस इज अ पजल, बट पैटर्न बेस्ड किस पे है, ब्लड रिलेशन पे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलिए, तो A to F आपके पास मेंबर हैं, 2 मैरिड कपल हैं इस फैमिली के अंदर। हाउ मेनी मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल। ये देखो ये चीज ध्यान में रखनी है और उस तरीके से फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। A is married to a dancer who is a mother of C and D। फटाफट बना लीजिए इसको। A is married मतलब मैरिड, डांसर से मैरिड हो रखा है ये, तो डांसर को लिखो यहाँ पे फटाफट से। Who is मदर, तो डांसर एक मदर है C की और D की, तो दोनों सिबलिंग हो गए। डांसर अगर मदर है तो डांसर A की वाइफ होनी चाहिए, फिर तो डांसर मदर है तो डांसर वाइफ हो जाएगी, तो एक मेल बन जाएगा यहीं से। देखो इतनी एक लाइन से हमने ये सब बना लिया है ना, तो ये चीजें रखनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए आप, E is lawyer and is married to B। B has only one granddaughter। आगे की लाइन भी पढ़ लीजिए, E is a lawyer and is married to B। देखो E एक लॉयर है और वो मैरिड है B से, और B के पास एक ग्रैंड डॉटर है A की। B की एक ग्रैंड डॉटर मतलब 2 जनरेशन गैप, यहाँ पे उसकी ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए। अब फैमिली मेंबर देखो हमारे पास लिमिटेड है, बहुत कम 6, और मेरे पास 4 तो यहीं पे आ चुके हैं ऊपर, 1 2 3 और 4। अब B को अगर मुझे B का कोई ग्रैंड डॉटर निकालनी पड़ेगी, मतलब B मेरा फर्स्ट जनरेशन में लाई करता है ना, B तो दादा नाना कुछ हो गए यहाँ पे, तो B को मुझे क्या करना पड़ेगा, A से भी ऊपर बिठाना पड़ेगा। हो सकता था कि B कहीं और बैठे, B किसी तरीके से रिलेटेड और हो, पर यहाँ पे 6 ही मेंबर हैं, मेरे पास कम से कम मेंबर है, तो मुझे ट्री इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ये आपको आदत तब लग जाएगी जब आप कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा आपके पास, आप देखोगे B आपको ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि 2 जनरेशन गैप है, क्योंकि 2 मैरिड कपल भी, देखो एक मैरिड कपल ये आ रहा है ऑलरेडी और एक मैरिड कपल ये आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि B और E में से किसी को भी हम यहाँ नहीं रख सकते हैं A के साथ पे। क्यों? क्योंकि B का हमको अलग से B पकड़ा हुआ है और A आपको दोनों ही कपल्स के नेम पता है यहाँ पे, भले ही यहाँ पे डांसर का नेम नहीं पता पर कपल के नेम यहाँ पता है, तो इसलिए 2 कपल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये कहाँ हो सकता है, B यहाँ होगा और वो E से मैरिड है, ठीक है। E क्या था, लॉयर था, तो E आप ऐसे बना लीजिए। B की एक ही ग्रैंड डॉटर है, मतलब इन D और C में से एक लड़की होगी यहाँ पे, और हु इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पे इंजीनियर आना चाहिए नीचे कहीं, क्योंकि ग्रैंड डॉटर तो यही होंगे दोनों। देखो 6 मेंबर आ गए आपके पास ऑलरेडी, अब 1 2 3 4 5 और 6, 6 का बन चुका है एक स्ट्रक्चर हमारा। तो इंजीनियर जो पर्सन है वो एक माइनस सिंबल दे लेके आएगा और नीचे बैठा है, वो C और D में से एक पर्सन होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, द अकाउंटेंट इज अ मेल पर्सन। अकाउंटेंट क्या है, एक मेल है यहाँ पे। टीचर इज सन ऑफ डॉक्टर, टीचर सन है डॉक्टर का, हु इज ऑल्सो अ सन। देखो टीचर इज सन ऑफ अ डॉक्टर हु इज ऑल्सो अ सन, ऑल्सो B is not the doctor। देखो अगर टीचर सन होता डॉक्टर का तो इसका सन होता, बट कह रहे हैं कि डॉक्टर भी एक सन है, तो डॉक्टर एक सन कैसे होगा, डॉक्टर एक सन कैसे होगा। देखो यहाँ पे मेल कौन दिख रहा है, A, तो A को सन होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। देखो B तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा, तो डॉक्टर का एक बेटा है, टीचर इज सन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का बेटा टीचर है, तो B तो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर विल बी ए, डॉक्टर का बेटा है टीचर, तो एक लड़का यहाँ पे टीचर होगा, वो एक लड़का है। अब C और D में अभी नहीं पता, ये चीज ध्यान रखिएगा। B जो है वो डॉक्टर नहीं है, A हमारे पास डॉक्टर आ गया। डॉक्टर भी एक सन है, वो ऑलरेडी आपने बनाना कैसे, अब देखो डॉक्टर सन है तो इसका मतलब B और E का सन होगा डॉक्टर,
ठीक है, आप यहाँ पे डांसर को भी डॉटर मत बना दीजिएगा, डांसर तो मैरिड है ऐसे, क्योंकि हमें इससे पहले नहीं पता था कि डांसर और ए में कौन सा इनका बच्चा है, मतलब कौन सा बी और ई का चाइल्ड है यहाँ पे। अब पता चल गया, क्योंकि डॉक्टर भी जो है एक सन है यहाँ पे, तो बी का सन होगा या ई का सन होगा। ठीक है, डी इज नॉट एन इंजीनियर, डी जो है वो एक इंजीनियर नहीं है। अब क्लियर पता चल गया, डी अगर इंजीनियर है नहीं है तो डी टीचर होगा और सी इंजीनियर होगा। तो इसको थोड़ा यहीं पे लिख लीजिए, इसको ये इंजीनियर और माइनस डी एक पॉजिटिव और डी टीचर है। सब क्या आ गए, सारे प्रोफेशन। यस, हमारे पास नीचे तो 4 आ गए, ऊपर नहीं दिख रहा। अकाउंटेंट एक मेल पर्सन है। अब अकाउंटेंट वाला हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफेशन बचा है, तो कहाँ फिट बैठा सकते हैं हम इसको? देखो कहाँ छूट रहा है, बी पे छूट रहा है। बी का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता था, बी का जेंडर नहीं पता था। अब हमको अकाउंटेंट वहां पे बिठाना पड़ेगा, और इसकी वजह से अब पता चला कि अकाउंटेंट क्योंकि मेल है तो बी भी मेल होगा ना। फिर अब अगर बी मेल है तो ई फीमेल होगा, यहां से पता चला। देखो कुछ आपको लॉजिकली डिराइव भी करना है, कुछ हमको कॉम्प्रिहेंड भी करना है, जो हमें ये एक पजल दी है, एक तरीके से आपको स्टेटमेंट दी है ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पे से कुछ समझ के खुद भी करना है, कुछ मान लीजिए हर चीजें नहीं दी गई हैं। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। हमारे पास एक मेंबर यहाँ पे एक बच रहा है जिसमें हमने डांसर का नेम नहीं लिखा है, तो जो बचा हुआ मेंबर होगा वो आपका डांसर हो जाएगा ना। क्लियर, बस सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। अब हाउ इज रिलेटेड टू द अकाउंटेंट, ए अकाउंटेंट से कैसे रिलेट कर रहा है? तो आपको पता होगा अकाउंटेंट हमारे पास यहाँ है, ये रहा अकाउंटेंट, ये रहा और ए ये रहा। तो ए कैसे रिलेट कर रहा है? ए का रिलेशन पूछा गया, तो ए का जेंडर और ए का जनरेशन के हिसाब से काम करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सन, बी ऑप्शन। ए जो है अकाउंटेंट का सन है ना। चलिए, हु इज टीचर, हु इज द टीचर, टीचर आपने देखा डी था हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, हु इज द डांसर, डांसर हमारे पास कौन था? एफ था। एज यू कैन सी दैट, देखो एफ जो है डांसर है हमारे पास, तो हु इज द डांसर, एफ आ गया। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस थे, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब आप क्या करेंगे इस वीडियो के बाद, अगर आपको कंफ्यूजन लगी होगी कहीं पे, थोड़ा सा साथ साथ में करने डिफिकल्ट लगा होगा, सो इन सारे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और कुछ ना कुछ आप वहां से जरूर सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्लड रिलेशन के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए। लास्ट में हमने एक पजल बेस्ड भी कर लिया, जिसमें हो सकता है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया आपका तो ये भी आप वहां पे कर पाओ, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर ब्लड रिलेशन से आ भी रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन से भागना नहीं है। आपके पास लिमिटेड मेंबर ही होंगे, आपको बस फैमिली ट्री बनाना आ गया तो बस सब आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स ऑल्सो। ठीक है, इस कोर्स में आप क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है? यू विल गेट कॉन्सेप्ट क्लासेस, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लासेस होगी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, जहां आप बिल्कुल बेसिक्स से सीख रहे हो। बेसिक्स से अगर आप एक बिगिनर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का बेसिक्स सीखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो क्वांट्स हो, राइट, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका क्वांट्स बहुत वीक होता है, इंग्लिश बहुत वीक होती है, रीजनिंग वीक हो गई, तो उनको थोड़ा बहुत बेसिक जानना जरूरी हो जाता है कि आप क्योंकि उस बैकग्राउंड से नहीं करते हो बिलोंग। तो आपको क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं कई बार बहुत कॉन्सेप्चुअल भी आ रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है जिसमें आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक हो रही है। सो कॉन्सेप्ट्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस होगी जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल तक आप जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट विल बी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको जो मिलेगी, तीनों टाइप के टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है, विच आर सेक्शनल टेस्ट सीरीज और आपका फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज होती हैं, और अगर आप चाहो तो हर एक टॉपिक का भी आप टेस्ट वहां पे कर सकते हो। सो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट वहां पे वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों ही टाइप के जो टेस्ट हैं हमारे इंपॉर्टेंट हैं। हमारी प्रैक्टिस कहाँ पे लाई कर रही है, कहाँ पे हम लोग हमारे जो कैलिबर है वो कहाँ तक बना है। सो आपको तीनों ही टाइप के यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं, अगेन जो आपको पूरा तरीके से रेडी करेंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए, सीसेट एग्जाम के लिए। ओके, जिससे आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर पाओ।
ऐसा नहीं कि घर जाके टेस्ट दे के मतलब एग्जाम देने के बाद घर गए और सोचा कि बस सीसेट की वजह से रुक ना जाए, है ना। कई बार होता है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट विल बी, अब इन सबके बाद आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने टेस्ट पढ़े, आपके पास कई डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे इन सब चीज़ों के बाद रह जाते हैं। तो वो डाउट्स आप कहाँ कहाँ रख सकते हो? सो आपके पास एक डिस्कशन फोरम होता है जहां आप अपने डाउट रख सकते हो, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन मेल अस, ठीक है, आप मेल कर सकते हो डायरेक्ट आप अपने डाउट, फिर आपके वो डाउट रिजॉल्व होंगे। वी ऑल्सो कंडक्ट लाइव वर्कशॉप, आपके पास एक लाइव वर्कशॉप भी होती है जिसमें आप अपने जो डाउट्स होते हैं वो लाइव अपने मेंटोर से पूछ सकते हो, उनका सॉल्यूशन ले सकते हो लाइव, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक आपका इंटरफेस रहता है जिसमें आप इजीली क्वेश्चंस पूछोगे, आपको वहीं पे आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम के समय में आपके पास रिवीजन। सारा आपने पढ़ा, सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, दिमाग ज्ञान, उसके बाद अब रिवीजन। जब आपके पास एग्जाम आ रहा होगा, एग्जाम के आसपास आपके पास लाइव रिवीजन क्लासेस भी होंगी जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन, सारे ही टॉपिक्स की प्रैक्टिस की जाएगी, तीनों ही सेक्शंस की, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, आपके पास तीनों ही सेक्शन के आपके रिवीजन क्लासेस होंगी जिसमें आपके पास आपके जो मेंटर्स होंगे वो आपको रिवाइज कराएंगे हर एक टॉपिक को वहां पे, ओके। तो यहाँ पे आपको इस पूरे कोर्स में ये सब मिलेगा जिसमें 100% इजीली आप क्लियरली कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब हम एग्जाम देने के बाद इतना ये होगा आपको कि ये तो क्लियर हो रहा है, इजीली क्लियर हो रहा है, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो वहां पे हमें ज्यादा सरदर्दी वैसे भी नहीं लेनी है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा सीसेट वैसे भी, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट इसको इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एग्जाम के कुछ ही समय पहले आप शुरू कर रहे हो इसको। ऐसा नहीं है, समय कम दीजिए, पर ऐसा मतलब ऐसा दीजिए कि एक समय में आप उसको क्लियर पूरा कवर कर पाओ जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, सो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसेट भी आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल सीसेट रेडी बना देती हैं, जिससे हमारा जो कवर है, सिलेबस है आपका, जो आपके टॉपिक्स हैं वो इजीली यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ओके। चलिए, सो ये सारा आपका रहा कोर्स के बारे में। आपको अगर जैसे कुछ और डिटेल्स जाननी होगी कोर्स के लिए, अभी जैसे यहाँ पे आप यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर ऑल्सो, ठीक है। ये नंबर है जहाँ पे आपको कोई डिटेल्स और जाननी होती है तो आप यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको आपके सेशंस की PDFs मिलती हैं। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे आपका क्या है, सारे ही जितने भी आपको सीरीज के, जितने भी इस सीरीज के वीडियोस हैं, जैसे आपको पता है वी प्रोवाइड यू वीडियोस मंडे टू सैटरडे, आपको हाफ के सारे ही तीनों ही सब्जेक्ट के आपके वीडियोस फ्री ऑन यूट्यूब आपको मिलती है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो वहां से आप उसको वीडियोस आपको रेगुलर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल टू यू, प्लीज लाइक द वीडियो, ओके। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में।